फिर आज की शुरू करते हैं। इसको एक मिनट बंद कर दो। जस्ट वेट। राइट अ प्रोग्राम। क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। तो कोई नंबर 151, कोई नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कब होता है? कॉपी। कोई नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर तब होता है जैसे किसी नंबर में डिजिट्स हैं 4, 3 एंड 2, ठीक है? तो 4 का इंडिविजुअल क्यूब करो, 3 का क्यूब करो और 2 का क्यूब करो, यानी उनके डिजिट्स का क्यूब करके जब सम करोगे तो अगर ये नंबर आ जाता है 432, तब वो नंबर कौन सा नंबर कहलाएगा? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है? ऐसे एग्जांपल के लिए दिए गए हैं 371। 3 का क्यूब कितना होगा? 27। 7 का क्यूब 343 और 1 का 1। जब तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 371। तो ये नंबर कौन सा नंबर हो गया? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। पहले तो इनपुट ले लो। इसका मेन कॉन्सेप्ट तुम्हें क्या करना है? पहले डिजिट्स को अलग अलग करना है, 4 को अलग, 2 को अलग, 3 को अलग, फिर सबका क्यूब लेना है। क्यूब लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी पावर को 4 की पावर को 3 करना पड़ेगा। तो 4 की पावर जब 3 करोगे, बस यही दो कॉन्सेप्ट यूज होगा। सारे नंबर्स को अलग अलग करना है। अलग अलग कैसे होगा बताओ? इसको बताया था अलग अलग, जैसे इसमें से 2 चाहिए, हाँ, मॉड्यूलर डिवीजन एंड फ्लोर। जब इसको 10 से डिवाइड करोगे तो जो इसका रिमाइंडर आएगा 2, वो कितना आएगा? 2 आएगा। फिर जो बचा हुआ नंबर है, अगर इसका कोसेंट देखोगे तो कोसेंट कितना आएगा? कोसेंट 43। कोसेंट आएगा 43। अब 43 आ गया, फिर कोसेंट को क्या करोगे? 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 3। और इसको जब डिवाइड करोगे तो इसका कोसेंट कितना आएगा? 4। इज इट डिवाइडेड बाय 100 और 10? 10 10 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो लास्ट डिजिट होगा, जो कोसेंट आएगा वो लास्ट डिजिट को छोड़ के जो बचा हुआ नंबर होगा वो होगा। बचा हुआ नंबर कितना है इसमें? 43 है। अब यही करने के लिए देखो, n इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द नंबर। यूजर ने कोई नंबर इनपुट किया, s इज इक्वल टू 0 कर लिए, सम की वैल्यू कितने कर लिए? 0। नम इक्वल टू n, नम क्या कर लिए? नंबर जो आया, जो नंबर उसने यूजर ने एंटर किया उसको नम में डाल दिए। अब ये लूप कब तक चलेगा? जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। यानी जो नंबर होगा, नंबर को 10 से डिवाइड करते जाओगे तो जो कोसेंट आता जाएगा कम होता जाएगा। जब कोसेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो वो लूप क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, यानी फॉल्स कंडीशन हो जाएगी। r एक वेरिएबल बना लिया, उसको 10 से डिवाइड करने वाला, ठीक है? 10 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? रिमाइंडर, यानी लास्ट डिजिट आ गई। लास्ट डिजिट की देखो दूसरी वाली लाइन में उसकी पावर 3 की गई है। लास्ट डिजिट की पावर 3 करके उसको सम में ऐड कर दो, यानी सम वेरिएबल इसमें s में डाल दो। समझ गया नहीं? लास्ट डिजिट दिस इज 3 ना? कौन सा 3? ओके, रिमाइंडर या रिमाइंडर जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा, जैसे 371 इंटर किया and then 1 तो 1 आ जाएगा r में, into the power फिर 1 की पावर 3 कर देगा। 1 की पावर 3 कितना हो गया? 3। 1 अच्छा 1, और 1 को फिर किस में ऐड करेगा? सम में। सम की वैल्यू 0 है, 0 + 1 सम की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब जो बचा हुआ नंबर है, अब बचा हुआ नंबर कैसे आएगा? 371 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो जो कोसेंट आएगा, कोसेंट कितना आएगा? 10 से डिवाइड करेंगे कोसेंट 2 आएगा। कोसेंट आएगा 37 है।
10 से डिवाइड करोगे 370 तो 7 आएगा। 37 आएगा। कोसेंट की वैल्यू पूछी जा रही है ना। सिर्फ 37 है हाँ, तो कोसेंट 3 आएगा। 371 371 को डिवाइड करोगे पहले तो 10 3 या 30 हुआ, ये 7 हुआ, ये 37 कितना हो गया 37 हो गया। यानी लास्ट वाली डिजिट को हटा के जो 2 डिजिट बची वो आ रही है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा जब लूप चलेगा, अब 37 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 7 आएगा। फिर 7 की पावर 3 करके ऐड कर देगा, और 37 को फिर जब 10 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट कितना आएगा 3 आएगा कोसेंट। फिर 3 को क्या करेगा 10 से जब डिवाइड करोगे, हाँ एक ही नंबर है, उसकी पावर 3 करके ऐड कर देगा। तो अब क्या करेगा, नंबर सम आ गया। सम कैसा आया, सम जो आया वो इंडिविजुअल डिजिट्स का सम आ गया। जैसे 137 था, 371 था, तो 3 का सम आ गया, 3 का क्यूब, 7 का क्यूब, 1 का क्यूब। तीनों को ये क्या कर रहा है, ऐड करके इसमें डाल दे रहा है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू जो इनिशियल नंबर था उसके क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो ये नंबर कौन सा नंबर हो जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और अगर नहीं हुई तो द नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ये प्रिंट हो जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू इंटर अ डेसिमल नंबर, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द बाइनरी इक्विवेलेंट टू दिस नंबर। ठीक है, अब ये कन्वर्जन का क्वेश्चन आ गया। कन्वर्जन का क्वेश्चन मतलब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल नंबर कोई 10 है, उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते, लैपटॉप में पिन लगा के, बिन लगा के। और दूसरी चीज़ें फैक्टर बाई 2, 2 से डिवाइड ही करें, 5 या 10, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 will write, वन विल बी द रिमाइंडर ना, उधर लिखते हैं 1 जो बच्चा है। दैट इज यहाँ 2 से किए तो यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 1 बचा, ऐसे लिखते हैं। 2 5 जा 10, तो क्या हो गया 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। यहाँ यहाँ लिखेंगे 2 नहीं लिखते कि यहाँ 4 लिखते हैं ना। नहीं, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, इसके सामने लिखते हैं। 2 2 जा 4, 1 5। ठीक है, 2 1 जा 2 1 जा 2, नीचे से 1 0, ऐड और 2 0 जा 0, और नहीं, बस। रिमाइंडर कितना बचेगा 1। मतलब यहीं से ले लो 1 चाहे वहाँ 0 ले लो या फिर लास्ट तक डिवाइड कर लो। 1 फिर किस कैसे जाते हैं, बॉटम टू टॉप। 1 इसका 1 0 1 0, इसका कैसा होगा बाइनरी। तो इसमें स्टेप्स कौन कौन से हो रहे हैं। पहला स्टेप क्या हो रहा है, नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 2 से डिवाइड करके पहला स्टेप ये है 2 से डिवाइड करना। दूसरा स्टेप क्या है, रिमाइंडर देखना। व्हाट टाइप ऑफ द डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन, नो नॉर्मल। जैसे क्वोशेंट निकाल रहा है, एक तरीके से फ्लोर ही समझ लो इसे। किसी नंबर को डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर है तो इसमें निकाला जा रहा है। 10 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया 0। 5 को डिवाइड करोगे 2 से, रिमाइंडर कितना आया 1। 2 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0। 0। तो ये क्या होता है कि रिमाइंडर निकालना होता है। रिमाइंडर निकालने के बाद जो लास्ट से आ रहा है रिमाइंडर, उसको क्या करना है, ऐड करते जाना है। लास्ट में 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया। So we have to use here loop for the continue getting the remainder. रिमाइंडर, हाँ, 2 से रिमाइंडर निकाल रहा है 2 से डिवाइड करने के बाद। अब प्रिंट क्या करा रहा है, प्रिंट करा देगा रिवर्स ऑर्डर में, जितने तुम्हारे रिमाइंडर आए हैं सारों को कर दो रिवर्स में, उसके बाद प्रिंट करा दो। ये देखो
रिमाइंडर और क्वेश्चन दोनों प्रिंट कराना पड़ेगा। कोसेंट प्रिंट कराने की क्या ज़रूरत? ये एक बार डिवाइड कर दिया तो कोसेंट मत प्रिंट कराओ ना, क्योंकि हमें सिर्फ उसका बाइनरी नंबर चाहिए, ये रिजल्ट थोड़ी ना चाहिए। लेकिन 2 से डिवाइड किया 10 को 5 बचा। हाँ 5 टाइम गया क्वेश्चन, हाँ तो फिर क्वेश्चन को तो फिर डिवाइड कर रहा है, हाँ। तो फिर क्वेश्चन को बिना प्रिंट कराए कैसे डिवाइड करेंगे? देखो क्वेश्चन को प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं, प्रिंट तो लास्ट में बाइनरी नंबर ही कराना है। देखो डेसिमल नंबर इनपुट लिया, ठीक है, बाइनरी नंबर कितना 0, अभी ऐसे मान लिया कोई वेरिएबल, ठीक है, आई की वैल्यू भी कितनी मानी है 0। इनिशियलाइजेशन कंडीशन है दोनों, जब तक डेसिमल नंबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई भी नंबर तुम डेसिमल में प्रिंट कर रहे हो 0 के अलावा, 1 प्रिंट करा रहे, 1 का चाहिए तुम्हें बाइनरी कन्वर्जन, 2 का चाहिए, 7 का चाहिए, 10 का चाहिए, जो भी चाहिए। रिमाइंडर निकाल रहे हैं, रिमाइंडर कैसे निकलेगा? जो नंबर जिस नंबर का चाहिए उसको किससे डिवाइड कर दो? 2 से मॉडुलो ऑपरेटर का यूज कर दो, तो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर पता चल जाएगा। अब ये जो बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर में क्या करेगा ये? बाइनरी नंबर तो 0 है, रिमाइंडर इनटू रिमाइंडर कितना आया, जैसे मान लो 1 आया रिमाइंडर, ठीक है, इसमें किसका निकालना है? 7 का। 2 3 जा 6, 1 आया 7, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर आया, इसका कितना आएगा? 1 1 और 1। बाइनरी नंबर इज इक्वल टू बाइनरी नंबर 0 है, चलो, प्लस रिमाइंडर कितना है? 1 इंटू 10 टू द पावर, 10 की पावर कितना कर रहा है? आई की वैल्यू कितनी है फर्स्ट लूप में? 0 में 10 की पावर 0, 1 आ गया, ठीक है। डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाई 2। अब जो नंबर था 7 था, 7 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया? 1 3 पॉइंट समथिंग आया। डेसिमल नॉट सिंपल नॉर्मल डिवीजन। हाँ, अब आई की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा, यानी यहाँ जो पावर 0 लग रही थी, अब पावर कितनी लगेगी? 2 लगेगी। 2। फिर से जब 3 को डिवाइड करेगा, फिर कितना आएगा रिमाइंडर? 1 इंटू में 10 की पावर कितनी जाएगी? 10 के पावर 2, 0 था तो 1। पहले 0 लगी थी, फिर अब कितना लगेगी? 1। अब इसमें अब 10 + 1 कितना कर देगा? 11। फिर जो 1 आएगा, फिर जब 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1 रिमाइंडर। अब 1 में इसकी वैल्यू 11 हो गई है, ठीक है, सम की। 11 को किससे मल्टीप्लाई करेगा? 2 से। $100 कितना आ जाएगा? 11। एक तरीके से समझ सकते हो कि प्लेस वैल्यू, ड्राई रन कर सकते हैं। ड्राई रन। अच्छा ये तो हाँ 1 क्या होता है? 1 इंटू 10 की पावर 0। ये वाला 1 कितना होता है? 1 into 10 की पावर 1। ये वाला कितना होता है? 2। ऐसे और फिर जब सबको जोड़ोगे, इसको क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। कुछ और बोलते हैं। मान हाँ? स्थानीय वही तो प्लेस वैल्यू बता रहा हूँ। स्थानीय मान। स्थानीय मान बागुज हो गया। या तो फिर एक तरीके से, और अगर स्ट्रिंग बना दो इसको, जो 1 आ रहा है उसको स्ट्रिंग बना दो, और फिर जो 1 आए उसको स्ट्रिंग बना के कॉन्केटिनेट कर दो, लेकिन वो वेरिएबल कैसा हो जाएगा? स्ट्रिंग हो जाएगी। फिर उसको भी कर देंगे। फिर उसको इंट करना पड़ेगा, वैसे नहीं हो सकता। राइट अ प्रोग्राम टू इंटर अ बाइनरी नंबर एंड कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल नंबर। अब डेसिमल से तो बाइनरी में ऐसे कन्वर्जन होता है, लेकिन बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है?
इसका सीधा व्हाइल लूप लगाना है, बिल लगा के इधर आ जाता है तुरंत। हाँ तो फिर वाइल से करना है इसे ना, वाइल लूप का यूज दिखा रहा है इसमें। अब बाइनरी नंबर से जिसकी बेस 2 होती है उसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। इसका बेस कितना होता है 10। और तो 7 साइकिल 7 कैसे होता है, फर्स्ट प्लेस पे 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे इसका बेस कितना होता है 2 होता है। अगर ऑक्टल से कन्वर्ट करते होते तो यहाँ पे किसकी वैल्यू लगाते 8 की पावर 0। 8 पावर 0, 8 to the power 0 at a base of 8 at a base of 2. 2 की पावर 0, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 to the power 2. 2 की पावर 2 से। 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, सबको ऐड कराओगी तो कितना आ जाएगा 7। इसमें भी डेसिमल नंबर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 बीच में आ गया, कौन सा 0 आ गया, मान लो 1 0 Then तो always 0 आ गया तो 0 से मल्टीप्लाई करा दो। यानी कि वो काउंट नहीं होगा, तो 0 आ गया। बाइनरी नंबर इनपुट कराया, डेसिमल नंबर इनिशियलाइज कर दिया 0 से, आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 0 से। बाइनरी नंबर जब तक 0 नहीं है तब तक ये लूप चलेगा। रिमाइंडर इक्वल्स टू बाइनरी नंबर मॉडुलो 10। इसमें भी क्या कर रहा है, रिमाइंडर निकाल रहा है। रिमाइंडर निकालने का मतलब क्या हो गया, modulo division. मॉडुलो डिवीजन। उसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर क्यों निकाल रहा है, Where 10 से डिवाइड क्यों कर रहा है। 10 से डिवाइड करेगा तो 1 बचेगा रिमाइंडर। हाँ it is taken as a binary number, then what is the mean of the division? लास्ट डिजिट इसकी 1, इसको कैसे मिलेगा 1 1 1 से। Okay, yeah, for इसमें से finding the 1 place. निकालना है, Divide by 10. 10 से डिवाइड करेगा, फिर इस वाले 1 को, इसको जो नंबर बचेगा, फिर कोसेंट निकालेगा तो 11 आएगा, फिर उसको 10 से डिवाइड करेगा तो फिर कितना आएगा 1 आएगा, फिर इसको जब कोसेंट निकालेगा तो 1 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर इक्वल्स टू बाइनरी नंबर मॉडुलो 10। डेसिमल नंबर जो वहाँ पे है क्या है, डेसिमल नंबर की इनिशियलाइज वैल्यू 0, उसमें क्या करेगा 2 की पावर जितनी है, मतलब पहले 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कराएगा, फिर दूसरी बार जब लूप चलेगा तो 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर तीसरी बार जब लूप चलेगा तो 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेगा। और बाइनरी नंबर इक्वल्स टू बाइनरी नंबर मॉडुलो 10, इसका ये डिवीजन बाई 10 ये क्यों कर रहा है, ये जो नंबर है कोसेंट निकालने के लिए, क्योंकि 111 से एक डिजिट तो हो चुकी है इसकी, और ये फिर 11 बचाने के लिए इसका यूज कर रहा है डिवीजन का। सिंपल डिवीजन है तो पॉइंट में ले जाएगा। इसका एग्जैक्ट ये होना चाहिए था ना, डबल फ्लोर डिवीजन कोसेंट के लिए। पहले में भी किया है। हाँ पहले में भी नॉर्मल डिवीजन ही किया, फ्लोर डिवीजन करना था। आई की वैल्यू 1 1 से बढ़ाती जाएगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इसका ड्राई रन यही है। समझ आ रहा है ना क्वेश्चन। इसका ड्राई रन नहीं है, नहीं बोल रहा हूँ कि ड्राई रन इसका यही है कि Just another time tell that how to find binary number to integer floating value, बाइनरी नंबर टू फ्लोट, decimal value, yeah, बाइनरी number to decimal. टू डेसिमल। जैसे बाइनरी नंबर 1 1 1 लीजिए, इसकी बेस कितनी होती है 2, इसकी बेस कितनी तुम्हें लगानी है
10 में कन्वर्ट करना है। तो तुम्हें जो पहली यूनिट डिजिट इसकी है, इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कराना है, इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, 2 की पावर 1 से, इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, 2 की पावर 2 से। तो 1 को जब 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 1 को जब 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा। 1 को जब 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, सबका सम निकालोगे तो 2 2 जा 4, 4 + 2 6, 6 + 1 कितना हो गया, 7। तो ये डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो। तो उसके लिए सबसे पहले लास्ट डिजिट चाहिए। 111 में से डिवाइड बाय 10। मॉडुलो ऑपरेटर किए तो 1 आ गया लास्ट वाला, ये 1। अब फिर तुम्हें ये वाला 1 चाहिए, लेकिन 10 से डिवाइड करोगे तो फिर से यही मिलेगा, इसके लिए 11 होना चाहिए। तो 111 को जब कोसेंट निकालोगे तो कितना आएगा कोसेंट, 11 आएगा। अब ये जो कोसेंट आया 11, इसका जब फिर से ये मॉडुलो ऑपरेटर करोगे तो कितना आ जाएगा लास्ट डिजिट इसका, 1। जो भी डिजिट रहेगी लास्ट में आ जाएगी। अब फिर से इसको 11 से लास्ट डिजिट हटानी है तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 10। कोसेंट निकालोगे इसका, तो कितना आएगा कोसेंट, 1। अब फिर कोसेंट से क्या फाइंड करोगे, देयर इज अ डिनोमिनेटर। हाँ, रिमाइंडर कितना हो गया, 1। तो अब ये तीनों डिजिट को अलग अलग कर दिया, एक बार ये वाला 1 लाया, एक बार ये वाला 1 लाया, और एक बार ये सबसे पहले वाला 1, ठीक है। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई कराना है, 2 की पावर 0 से, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 1 से, इस वाले में किससे मल्टीप्लाई कराना है, 2 की पावर 2 से। तो 2 की पावर अब यहाँ पे 0 1 2 लाइन से, मतलब जब i की वैल्यू 0 है, पहली बार जब लूप चल रहा है, क्योंकि यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, मॉडुलो कोसेंट, मॉडुलो कोसेंट, मॉडुलो कोसेंट, ठीक है। और कब तक रिपीट हो रही हैं, जब तक कोसेंट की वैल्यू 0 ना आने लगे। जब कोसेंट की वैल्यू 0 आने लगी तब लूप ख़त्म हो जाएगा। तो पहली बार जब लूप चलेगा यानी कि i की वैल्यू 1, दूसरी बार जब लूप चलेगा i की वैल्यू 2, तीसरी बार जब लूप चलेगा तो i की वैल्यू कितनी होंगी, 3। i की वैल्यू पहली बार में 0 है, फिर दूसरी बार में 1 है, तीसरी बार में 2 है, ठीक है। तो 2 की पावर i अगर लगा देते हो, 2 की पावर क्या लगा देते हो, i, तो ये पहली बार जब चलेगा तो 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कराएगा, दूसरी बार चलेगा तो 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कराएगा, और जब तीसरी बार चलेगा तो 2 की पावर किससे मल्टीप्लाई कराएगा, 2 से। और फिर सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी जो बाइनरी नंबर है, ये जो डेसिमल नंबर बनाए हो, सबको इसी में ऐड करते जाओ, डेसिमल नंबर प्लस ये, डेसिमल नंबर प्लस ये, लूप जब चलता जाएगा तो बार बार ऐड होती जाएंगी चीज़ें। प्रोग्राम 4.24, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ कैरेक्टर until asterisk is encountered, also count the number of uppercase, lowercase and numbers entered by the user। This is also done, हाँ, same type of thing। जैसे उसमें तो -1 जब तक इंटर न करे तो इसको कंपेयर करने के लिए क्या करोगे, 0 से अगर 9 के बीच में कोई नंबर है तो क्या होगा, नंबर इंटीजर होगा, समझ लो। और अगर स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड के बीच में है तो वो कौन सा होगा, स्मॉल लोअर केस में होगा, और कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में होगा तो अपर केस होगा। तो मतलब जितने जितने होते जाएंगे लोअर केस या अपर केस, उतना क्या करता जाएगा ये, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, वाइल के अंदर ही अगर लिख दोगे तब भी चल जाएगा। इसके नीचे जो कोड लिखा है, जब तक स्टार न दबा दे तब तक, अगर ये कैरेक्टर की वैल्यू एस्ट्रिक्स हो जाती है तो ये लूप क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये लूप तब तक चलेगा जब तक इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू एस्ट्रिक्स। प्रॉब्लम नंबर 25, राइट अ प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड देन calculate the sum of its digits।
सम ऑफ डिजिट्स का तो पहले ही हो चुका है, एक बार बता देता हूँ। सम ऑफ डिजिट्स पहले क्या बना लिया, 0 बना लिया। नम इज इक्वल्स टू इंट, इनपुट इंटर द नंबर, नंबर ले लिया किसी से, यूजर से, और जब तक नम की वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो पहले उसकी लास्ट डिजिट निकालेगा। लास्ट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 10। डिवाइड बाई 10। 10 से डिवाइड करेगा तो लास्ट डिजिट आ गई। लास्ट डिजिट को क्या करेगा, सम वाले वेरिएबल में भेज देगा। फिर क्या करेगा, 10 से डिवाइड करके कोसेंट निकालेगा, तो उसमें से लास्ट डिजिट हट जाएगी। जब लास्ट डिजिट हट जाएगी तो उसको फिर से क्या करेगा, उसका लास्ट डिजिट निकालेगा, देन कोसेंट अगेन, फिर कोसेंट निकालेगा आगे। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट GCD ऑफ टू नंबर्स, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ टू नंबर्स। इसको कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर। हाँ, इसका एक और मेथड होता है, वो वाला मेथड देखो। जैसे 3 और 7 का निकालना है, तो जो ये वाला मेथड होता है, 3 2 जा 6, 1 बचा 7, जो रिमाइंडर बचता है उससे फिर किस में डिवाइड करना होता है, डिवाइजर। 3 डिवाइजर। 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, क्या हो गया, 0। तो ये जो लास्ट में जो डिवाइजर होता है वही क्या हो जाता है इसका, GCD। ठीक है, तो इसमें कर क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, HCF। HCF। हाँ, इसमें मतलब कि जो दोनों में कौन सा 3 का फैक्टर करोगे तो 1 इंटू 3, 7 का फैक्टर किए तो 1 इंटू 7। इसमें दोनों में मैक्सिमम पावर कौन सी कॉमन है, 1 की, तो इसका GCD क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो क्या क्या रहा है, पहले तो ये देख रहा है इसमें दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है। ठीक है, नंबर जो बड़ा है उसको क्या ये बना रहा है, डिविडेंड बना रहा है, और जो छोटा नंबर है उसको क्या बना रहा है, डिवाइजर बना रहा है। फिर क्या कर रहा है, रिमाइंडर निकाल रहा है। ठीक है, फिर जो रिमाइंडर आ रहा है, अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 आ गया तब तो जो डिवीजर है, जो डिवाइजर है वही क्या हो गया, ग्रेटेस्ट कॉमन GCD हो गया। और अगर 0 नहीं है, इफ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तब फिर से डिवाइड करेगा। अगर 0 आ जाता है तो जो डिवाइजर होगा वही क्या हो जाएगा, उसका GCD हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 0 आया नहीं, अब 0 नहीं आया तो 1 से फिर से ये डिवाइड, जब हम डिवाइड किए तब 3 को डिवाइड किए 7 से, जो इसमें से बड़ा नंबर है वो क्या बन गया, डिविडेंड, और जो छोटा नंबर है वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर। डिवाइड कर देगा, फिर रिमाइंडर निकालेगा। रिमाइंडर इसका कितना आ गया, 1। अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, 0 आ गया तो ये जो जिससे डिवाइड कर रहा है, 3 से डिवाइड कर रहा है ना, तो 3 क्या हो जाएगा, GCD। और अगर 0 नहीं आता तो फिर से डिवाइड करेगा। जो रिमाइंडर बचा है वो रिमाइंडर डिवाइड करेगा, किस में डिवाइड करेगा, जो पहले डिवाइजर था। पहले डिवाइजर कौन सा था, 3। अब 1 3 जा 3 हो गया, अब रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसका ये 1 क्या हो जाएगा, GCD। अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं आता तो मान लो कि 2 आ जाता, ठीक है, तो फिर 2 से किस में डिवाइड करते, 1 में। ठीक, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो अब इसको कोड में कैसे लिखोगे, कोड में देखो कहाँ है इसका, GCD। 2 नंबर उसने इनपुट कराया कि किसका किसका GCD निकालना है। ठीक है, num1 num2, जो नंबर बड़ा है, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 तो num1 को डिविडेंड बना दो। ठीक है, जो छोटा है उसको क्या बना दो, डिवाइजर बना दो। ठीक है, इतने कोड का ये मतलब है।
Then divisor is not equal to 0. डिवाइजर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो रिमाइंडर लास्ट में आ रहा था वही डिवाइजर बन रहा था। What divisor? What remainder? There is a new divisor, na? Smaller number, that is known as smaller number. हाँ, रिमाइंडर निकाल रहा है। रिमाइंडर कैसे निकालेगा? Dividend by divisor. डिविडेंड Modulo. मॉडुलो डिवाइजर। अब क्या करो, रिमाइंडर निकालने के बाद अब नया डिविडेंड क्या बन जाएगा? डिवाइजर। और नया डिवाइजर कौन सा बन जाएगा? जो रिमाइंडर आया है वो नया। पहले तो ये था 7 क्या था? डिविडेंड, और 3 क्या था? डिवाइजर। अब नया डिवाइजर और डिविडेंड कौन सा बन गया? 1 क्या बन गया? जो रिमाइंडर आया Divisor. वो डिवाइजर बन गया, और डिविडेंड कौन सा बन गया? 3. जो पुराना डिवाइजर था। इस कोड का ये, तो ऐसे ही रिपीट करता जाएगा। कब तक रिपीट करता जाएगा? जब तक ये जीरो ना आ जाए। There is also one condition already applied that divisor is not equal to 0. While function is already हाँ, defined. क्योंकि जीरो अगर हो गया तो उसका Finite. So the divisor is 0. जीरो और 1 में हो गया इसका, तब भी उसका क्या आता है? जीरो को क्या लिख सकते हो? 0 इंटू 1। 1 को क्या लिख सकते हो? 1 इंटू 1। तो इसमें कॉमन क्या आ गया? 1 आ गया। जब What is the mean of doing this performance? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी अगर जीरो भी आ रहा है किसी नंबर में, मिनिमम तो कम से कम 1 तो होता ही है जीसीडी उसका, One. चाहे जीरो हो चाहे जो। But there is also one condition, na? If we are not using the remainder is up to the remainder is 0 and then apply the same rule, then it will also. हाँ, तो 2 से 0 डिवीजन एरर आ जाएगा उसमें। 0 and 1 अगर उसका डिवाइजर बन गया, लिखना था। हाँ ये डिवाइजर लिखा है। डिवाइजर नॉट इक्वल्स टू 0। While divisor is not equal to 0 means while condition that up to what divisor is not equal. ये जो हमारा नया डिवाइजर बन रहा है ये वही रिमाइंडर बन रहा है। Always time divisor is not equal to 0. हाँ, Yeah. जो डिवाइजर बन रहा है वो हमारा रिमाइंडर ही बन रहा है, और रिमाइंडर जब भी 0 हो जाएगा तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? तब हमारे अगर ये को कोड एग्जिट कराना। कोड लिख के अगर हम एक 0 डाल देंगे तो क्या प्रिंट करेगा? तो 0 डालोगे तब ये लूप चलेगा ही नहीं। ये लूप तभी चलेगा जब डिवाइजर नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी जब तुम्हारा कोई भी नंबर 0 नहीं है, दोनों नंबर में से अगर एक भी नंबर 0 नहीं है तभी ये लूप चलेगा। अगर दोनों लूप में से एक भी नंबर 0 हो गया तो ये लूप नहीं चलेगा। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द रिवर्स ऑफ ए नंबर। समझ गए? ये वाला समझे? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द रिवर्स ऑफ ए नंबर। नम इज इक्वल्स टू इंट इनपुट इन द नंबर। रिवर्स नंबर निकालने के लिए क्या, रिवर्स तो हम लोग तो कोड कर भी चुके हैं। 2 3 1 को 1 2 3 प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे? लास्ट वाले डिजिट निकालेंगे, फिर 10 से divide लास्ट, करेंगे। हाँ फिर 10 से डिवाइड जो बचेगा Print. फिर से, और उसको Alternate. अल्टरनेट करके क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे। और या तो अगर एक साथ प्रिंट कराना है 10 की पावर का भी यूज कर सकते हो, जैसे उसमें कन्वर्ट करने के लिए कर रहे थे। प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट। 1 क्या है? 1 इंटू 10 की पावर 0 है। 3 क्या है? 3 इंटू 10 की पावर कितना है? 2 है। 2 क्या है? 2 इंटू 10 की पावर 0 1 2 है। 200 प्लस 30 प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब ये है वाइल नम नॉट इक्वल टू 0, तब तक ये रिवर्स करता जाएगा। देखो कोई एक टेम्प्रोरी वेरिएबल बनाए, उसके अंदर लास्ट डिजिट स्टोर करा दिए, ठीक है, और ये लास्ट डिजिट को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा, और लास्ट में एक क्या कर देगा? स्पेस डाल देगा, ठीक है। और ये कोसेंट शायद, और कोसेंट का क्यों निकाल रहा है इसका? फिर जैसे 120 to 31 था तो
231 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो जो कोसेंट आएगा वो कितना आएगा 23। 23, yeah. तो अब 23 में फिर से ऑपरेट होगा ये नम की वैल्यू को, ये फिर 23 कर देगा, फिर से उसका रिमाइंडर निकालोगे, लास्ट डिजिट निकालोगे 10 से डिवाइड करके, तो लास्ट डिजिट कितनी आएगी 3 आएगी। तो ऐसे ही प्रिंट करता जाएगा, 123 को 321 प्रिंट करा देगा। और जैसे ही जब 0 हो जाएगा तो ये लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्या 0 हो जाएगा, जब कोसेंट की वैल्यू आनी No, 0 हो remainder जाएगी। कोसेंट यानी नम इज इक्वल टू नम मॉडुलो 10। Okay. जब 10 से डिवाइड करने पे जब 0 आ जाए, नम की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तब ये लूप क्या हो जाएगा, व्हाइल लूप एग्जिट हो जाएगा। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ व्हाइल लूप दैट आस्क द यूजर फॉर अ नंबर एंड प्रिंट्स अ काउंटडाउन फ्रॉम दैट नंबर टू 0। यानी यूजर से कोई नंबर इनपुट कराओ, जैसे 10 इनपुट करा दिया, फिर उसके बाद उसका काउंटडाउन मतलब ये होता है जैसे 10 9 8 7 6 5 होता नहीं है, गेम स्टार्ट होने वाला होता है तो 3 2 1 गो ऐसे आता है। तो वैसे जो 10 है, जितना यूजर इनपुट कराना चाहे, जैसे 50 मिनट का जो टाइमर लगता है, टाइमर लगा दिए 50 मिनट्स का, तो 50 से 49 48 47 ऐसे होता है। अच्छा, मतलब जो इनपुट दे उसका उससे हाँ, कम को वहीं से digit एक कराओ। एक करके कम करने लगे। तो एक एक कम करना है तो क्या हो जाएगा, जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। कब तक कराना है, 0 तक। 0 से पीछे नहीं भागते चले जाना है, 0 0 -1 ये नहीं लाना है। n is greater and equal to 0. तब तक प्रिंट कराना है जब तक 0। तो व्हाइल लूप तब तक चलेगा जब तक n की वैल्यू 0 है या 0 से बड़ी। एक एक कम करता जाएगा। एक और इसमें होता है टाइम डॉट स्लीप, पाइथन में होता है टाइम डॉट स्लीप, ऐसा जावा स्क्रिप्ट में होता है। क्योंकि जैसे कोई वेबसाइट जब बनती है तो उसमें वेबसाइट में जैसे कभी कभी देखी होगा रीडायरेक्ट पेज जो होता है, किसी पेज पे जब कभी कभी क्लिक करो, बैंकिंग का पेमेंट कर रहे हो, तब वहाँ पे आता है, जब नेक्स्ट करो तो वो कहता है टाइमर चलने लगता है 10 9 8 7 6 5 इतने टाइम बाद ये फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो उसको फंक्शन फायर बोलते हैं। हाँ, फंक्शन फायर कर। तो टाइम डॉट स्लीप लगा दोगे तो जैसे पहले डिजिट इसमें क्या है 10 है, तो 10 प्रिंट होने के बाद अगर टाइम डॉट स्लीप के बाद 1 सेकेंड लगा दिए तो दूसरे डिजिट क्या होगी, ऑटोमेटिक 1 सेकेंड बाद प्रिंट होगी। टाइम डॉट स्लीप, हाँ, as time bomb. After that. फिर उसके बाद तो प्रोग्राम उसका कैसे लिखेंगे? उसी के बीच में टाइम डॉट स्लीप लगा देंगे। लेकिन शायद जावा स्क्रिप्ट में मैंने पढ़ा था, इसमें भी होता है टाइम डॉट स्लीप। जावा स्क्रिप्ट में तो पक्का होता है इसमें। एक बार चेक कर लो टाइम डॉट स्लीप लगा के, पाइथन में भी होता है। 3 सेकेंड बाद प्रिंट कराते हैं। So by using this, we can also increase up or decrease up the speed up. ये हो गया एक नंबर का काउंटडाउन कैसे किया जाता है। The following code calculates the average of first 10 numbers, but since the condition never becomes false, the output is not generated. अरे ये उसका बात कर, इनफाइनाइट लूप का तो डिस्कशन हो ही चुका है। अब आते हैं फॉर लूप पे। फॉर लूप कैसा काम करता है, उसमें जैसे व्हाइल लूप का मैक्सिमम यूज कब करते हैं, जब पता नहीं होता एग्जैक्ट कि कितनी बार इटरेशन देना है, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों में? और फॉर लूप में क्या होता है कि पता होता है जैसे तुम्हें 5 बार लूप चलाना है। व्हाइल लूप में तो पता नहीं है कि 10 से कम जब तक है तब तक प्रिंट कराते रहो, कितनी बार प्रिंट कराएगा ये नहीं पता होता। अगर तुम्हें पता है कि 10 ही बार प्रिंट कराना है तो फॉर लूप लगा लो। जैसे उसमें इनिशियलाइजेशन, अपडेशन और क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन होता है व्हाइल लूप में। और फिर उसी तरीके से क्या किसमें होगा, फॉर लूप में होगा इनिशियलाइजेशन,
कंडीशन और अपडेशन, 3 चीज़ होगी। सिंटेक्स देख लो इसका, फॉर लूप कंट्रोल वेरिएबल इन सीक्वेंस स्टेटमेंट ब्लॉक। कोई स्टेटमेंट आया, इज लूप कंट्रोल वेरिएबल इन स्पेसिफाइड रेंज, ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 चलेगा, फॉल्स होगा तो अदर ब्लॉक जो होगा वो रन कर जाएगा। प्रोग्राम टू फाइंड फर्स्ट n नंबर्स यूजिंग द रेंज इन अ फॉर लूप, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 1,5, ये क्या करने जा रहा है, इसमें 2 चीज़, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है 1 से 5 की बन है इसमें, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 1 से चलेगा लूप, और जो लास्ट डिजिट इसमें कितने गिवन है 5, तो ये 5 तक नहीं चलेगा, 5 से एक कम तक चलेगा, 4 तक के रेंज में, यानी कि उसके अंदर, ठीक है। 1 2 3 4 तक चलेगा, ये लास्ट वाली डिजिट तक नहीं लेता, मतलब उससे कम तक लेता है। Is it necessary to write range or not? For हाँ? I in 1,5, is it okay or not? नॉट ओके, नॉट ओके। अगर फॉर आई इन 1,5 फॉर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल पहले से डिफाइन है तब काम करेगा। अगर इंटीजर ले रहे हैं तो रेंज लिखना पड़ता है, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का एक एलिमेंट इन, हाँ स्ट्रिंग के जैसे वो एलिमेंट्स हम लोग प्रिंट कराए थे, वो एड्रेस वाला एड्रेस लिए थे, फिर उसको अलग अलग उसके वर्ड्स को प्रिंट करा के प्रिंट करा रहे थे, तो उसमें कौन सा यूज किए थे, For तो उसका जैसे तुम्हारी लिस्ट है, लिस्ट के सभी एलिमेंट्स तुम्हें प्रिंट कराने, एक एक एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं, तो इन लगाओगे तब भी उसमें प्रिंट कराने हैं। और ये दूसरे वाले लाइन में ये जो लिखा है 2 लिखा है, इसका मतलब कितने कितने के गैप पे प्रिंट Step. कराना है। beginning and step. हाँ, और ये 10 है तो 10 तक नहीं जाएगा, 10 से एक कम तक ही जाएगा। Range. पहले 1 प्रिंट कराएगा, फिर 1 को क्या कर देगा, 2 को छोड़ देगा, फिर किस पे चला जाएगा 3 पे, फिर 4 को छोड़ देगा, किस पे चला जाएगा 5 पे, 6 को छोड़ देगा 7 पे चला जाएगा। फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट आई इंड इज इक्वल टू दिस। फॉर आई इन रेंज 10 कर दिए तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ से स्टार्ट होगा, 0. 0 से, और एंड कहाँ पे होगा 9. 9 पे, क्योंकि 10 से एक कम तक। फॉर आई इन 1 to 15 की है तो 1 से स्टार्ट होगा 14 तक जाएगा। 1 से 20 की हो 3 की हो, इसका मतलब 2 के गैप पे जाएगा, बीच में 2 को नहीं प्रिंट करेगा, 1 को प्रिंट करा दिया, 2 3 नहीं प्रिंट करेगा, 4 को डायरेक्ट प्रिंट करेगा। सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट लूप, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट लूप्स, यानी कि जैसे पोस्ट टेस्ट में जैसे सी में होता है डू व्हाइल लूप, जैसे एक है डू व्हाइल लूप में क्या होता है, वो पहले एक बार इस डू व्हाइल एक बार प्रिंट करा देगा, तब वो कंडीशन चेक करेगा। जैसे फॉर लूप में होता है तो पहले कंडीशन चेक करता है, व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक करता है। लेकिन जो डू व्हाइल लूप होता है वो क्या करता है, एक बार पहले प्रिंट करा देता है, फिर आके कंडीशन देखता है, तो वो क्या हो गया, पोस्ट हो गया। इसके प्रोग्राम्स पे आते हैं। कंडीशन कंट्रोल्ड एंड काउंटर कंट्रोल। कंडीशन कंट्रोल हो गया अपना व्हाइल लूप, मतलब उसमें कंडीशन लगाते हैं, और काउंटर कंट्रोल का मतलब हो गया उसमें तुम्हें पता है कितनी बार आइटरेट करवाना है, वो हो गया काउंटर कंट्रोल। अब जैसे ये देखो काउंटर कंट्रोल लूप, आई इज इक्वल टू 0, while i is less than equals to 10 print i int is equals to स्पेस i की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा, मतलब 0 से लेके कहाँ तक प्रिंट कराएगा, 10 तक प्रिंट करा देगा एक स्पेस के साथ। ये क्या करेगा, i की वैल्यू 1 है, while i is greater than 0, जब तक i की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, मतलब हमेशा बड़ी होगी, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक बड़ी ही होगी,
लेकिन ये कह रहा है जब आई की वैल्यू 10 हो जाए, जब आई की वैल्यू 10 हो जाए तब इस लूप से क्या हो जाए, एग्जिट कर जाए। तो ये ब्रेक मतलब क्या होता है, जैसे -1 वाला जब कंडीशन ले रहे थे हम लोग, प्रोग्राम बनाए थे ब्रेक, तो लूप से क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा वो। तो इसमें कंडीशन से ब्रेक कर रहे हैं, इसमें काउंट कर रहे हैं कितनी बार जाना। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का एवरेज कैसे होएगा, सम पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद जितने नंबर नेचुरल नंबर्स ले रहे हो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। एन इंट इनपुट इन द वैल्यू ऑफ एन, एवरेज की वैल्यू पहले 0 है, सम की वैल्यू भी 0 कर दिया। फॉर आई इन रेंज 1 से n+1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये लूप n तक ही जाएगा। ये लूप कहाँ तक जाएगा, n तक। अगर n लिख देंगे तब n तक जाएगा, n लिख देंगे तो n-1 तक जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कितना लिखना पड़ रहा है, n+1 लिखना पड़ रहा है। और सम में क्या करेगा, सम प्लस आई, यानी सम +1, सम +2, सम +3, सम +4, 1 + 2 + 3 + 4। हाँ जितने नंबर सबको सम निकाल देगा। एवरेज कैसे होगा, सम और जितने नंबर ऑफ क्या हैं आइटरेशंस हैं, आई की वैल्यू जितनी सम आ जाएगा और एवरेज आ जाएगा। राइट द प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एन वेयर एन इज इंटर्ड बाय द यूजर। एन इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर एनी नंबर, ठीक है। प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एन, ये स्टार स्टार प्रिंट करा दिए। अब देखो फॉर आई इन रेंज 1 से 11 लिखे हैं, यानी 1 से कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। 10 तक नहीं जाएगा, 10 टाइम तक जाएगा, 10 टाइम तक। वही मतलब आई की वैल्यू जो होगी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, और डॉट डॉट करके आई की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। ये आई की वैल्यू यहाँ पे जो है, तो प्रिंट एन, जो भी जैसे जो भी नंबर का तुम्हें प्रिंट कराना, इसका मतलब आई की वैल्यू होती है। तो एन हो गया, ठीक है। कोई भी नंबर डाल दिया, जैसे 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, एन की वैल्यू 4 है। एक्स का मतलब क्या हो गया, वो एक्स इंटीजर, वो है क्या कहते हैं, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग तो एज इट इज प्रिंट कर देगा। It's look like as a हाँ, 3 multiplied it, two. but it is not exact. 1 1 1 2 दिखेगा कि जैसे मल्टीप्लाई करके प्रिंट करा रहा है, लेकिन वो एक्स रहेगा, वो मल्टीप्लाई नहीं है। That is exactly written as a 2 space x space 0 is equal to like that. हाँ, तो फिर ये कॉमा कॉमा का मतलब होता है कि स्पेस 2 के बाद स्पेस देगा, फिर एक्स प्रिंट कराएगा, फिर स्पेस देगा, फिर आई की वैल्यू पहले 0 प्रिंट कराएगा। हाँ 1 कराएगा, 0 कैसे प्रिंट करेगा, हाँ इसमें गलत दिया, First one is wrong. इसमें 1 से स्टार्ट हो रहा है। आई की वैल्यू 0 डिफाइन कर दोगे तो 0 Otherwise, we have to like to 0, 11. तो तो 0 इज इक्वल्स टू n इंटू आई। n कितना है, 2 है, 2 इंटू 0, 2। कैलकुलेशन वाला पार्ट राइट हैंड साइड यहाँ पे हो रहा है। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू प्रिंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम m टू n देयर बाई प्लस। अब जैसे जितना लूप वाइल से किए थे हम लोग, वाइल लूप का यूज करके, वही सारे प्रोग्राम सब किससे यूज कर रहा है, ये फॉर लूप से बना रहा है। अब इवन ऑड, इवन कब होगा, 2 से जब डिविजिबल होगा तो इवन होगा, जब 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड होगा। m n इनपुट ले लिया दोस्त, फॉर आई इन रेंज m से n+1, n+1 क्यों दिया, n तक जा रहा है। इफ अब हर एक आई की वैल्यू चेक करेगा, जैसे m से स्टार्ट हो रहा है, m की वैल्यू समझ लो कि ये जा रहा है 7 से लेके 23 तक। तो अब ये 7 को पहले डिवाइड करके देखेगा 2 से, अगर 7 2 से डिवाइडेड है तो क्या कर देगा, इज इवन नंबर आएगा, नहीं तो 7 इज ऑड नंबर कर देगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? फिर इस 7 के बाद किसको
चेक करेगा 8 को, क्योंकि m से n+1 तक जा रहा है। m की वैल्यू 7 है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी 8 i की वैल्यू 7 है, फिर i की वैल्यू 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, अप टू कितना होगी 23 तक गया तो 22 होगी। 23 अगर मतलब m+1 हर आई इन रेंज आई की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। हाँ आई की वैल्यू वहाँ पर तो बाद में इंक्रीज करते थे। हाँ while लूप में इंक्रीज करने के लिए कंडीशन लगाते थे i = i+1 नीचे लिखना पड़ता था। इसमें क्या होता है, एक बार जब लूप चलेगा तो i की वैल्यू कोई पहले स्टार्टिंग वाली ले लिया, i की वैल्यू कितना ले लिया m ले लिया, तो फिर जब जैसे एक आइट्रेशन होगा तो i की वैल्यू दूसरी आइट्रेशन में अपने आप अपडेट कर देगा, i की वैल्यू उससे एक बढ़ा देगा, फिर तीसरे बार में i की वैल्यू एक और बढ़ा देगा, फिर i की वैल्यू क्या कर देगा एक और बढ़ा देगा। व्हाइल लूप में जो काम करने के लिए कंडीशन लिखनी पड़ती थी, फॉर लूप में वही काम करने के लिए कंडीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जो हर नंबर को चेक करेगा डिवाइड कर करके 2 से, अगर =0 आ जाएगा रिमाइंडर तो वो ये वाला प्रिंट कराएगा नंबर, और उसके साथ क्या लिखेगा इवन नंबर, नहीं तो फिर नंबर लिखेगा, उसके बाद फिर क्या लिखेगा इज ऑड नंबर। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। नम फैक्टोरियल अब कैसे, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जो नंबर है उससे एक कम का मल्टीप्लाई उसमें करा दो, फिर उससे 2 का कम मल्टीप्लाई करा दो, फिर उससे 3 का कम मल्टीप्लाई करा दो, फिर उससे 4 का कम मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, हाँ। अब इसको कैसे लिखेंगे, लूप क्या करता है, लूप अपडेट करता है, फॉर लूप एक बढ़ाता है, तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या देनी पड़ेगी 1 देनी पड़ेगी, 1 से 2 मल्टीप्लाई कराएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई कराएगा, फिर कहाँ तक मल्टीप्लाई कराएगा जहाँ तक उसका नंबर है। और व्हाइल लूप से तो बढ़ा के भी कर सकते हो और घटा के भी कर सकते हो। i = i+1 करोगे तो इनिशियलाइज कहाँ से करना पड़ेगा 1 से, i = i-1 करोगे तो इनिशियलाइज कहाँ से करना पड़ेगा n से। फॉर में भी तो ऐसा कर सकते हैं। फॉर में क्या करता है, i की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है ना। नहीं, जैसे मैंने शुरू में 1 की जगह पे 10 रख दिया, फिर n-1 कर दिया तो घटते जाती है। हाँ, वो घटता जाएगा, नंबर जो होगा वो घटता जाएगा, लेकिन i की वैल्यू जो होती है फॉर लूप में वो बढ़ती जाती है। हाँ, वो तो बढ़ेगी, लेकिन हम कंडीशन लगा दे तो घटेगी ना। कौन सी कंडीशन बताओ। जैसे रहता है क्या, हर आई इन रेंज रहता है 1 से 10। यहाँ पे जो स्टेप होते हैं ये किसके लिए होता है, ये कहाँ से कहाँ, इनिशियलाइज कहाँ से स्टार्ट होना, ये क्या होता है, कहाँ तक जाएगा, और ये क्या होता है कितने टाइम बटेगा या घटेगा। स्टेप। अगर यहाँ पे -1 लिख दोगे तब i की वैल्यू क्या होगी घटेगी। घटना चालू हो जाएगी। यहाँ पे -2 कर दोगे तो 2 से घटना चालू, +2 लिख दोगे तो 2 के गैप पे प्रिंट कराना चालू कर देगी। ठीक है, लेकिन अगर ये चालू कर देगा, बढ़ना चालू कर देगा। -2 लिखोगे तो घटेगा। एग्जाम्पल 2 4 -1 लिख दिए तो पहले 2 को प्रिंट कराया, नहीं यहाँ 4, हाँ यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, मतलब आगे वाली बड़ी रहेगी फिर तो 4, फिर 4 से 1 क्या करेगा, ये घटाएगा, घटाएगा, फिर 2 तक नहीं जाता ना, 4 और 3। ये प्रिंट करा के देखो, हो गया कौन सा, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर हो गया। फैक्टोरियल कैसे हुआ, फैक्टोरियल वाला भी बताना। नम = इंट इनपुट इंटर द नंबर, ये नंबर यूजर ने इनपुट किया और उसको किस वेरिएबल में डाल दिया, नम वेरिएबल में। इफ़ नम की वैल्यू 0 है तो 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो 1 कर देगा।
ठीक है। अगर 0 नहीं है यानी 1 से स्टार्ट है और नम तक जा रही है, नम तक प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, नम प्लस 1 लिखेंगे। तो फैक्टोरियल की वैल्यू ये क्या कर देगा, फैक्टोरियल इंटू आई कर दिया। आई मतलब पहले 1 से उसमें फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई कराएगा, फिर फैक्टोरियल में किससे मल्टीप्लाई कराएगा, लिख के बता देता हूँ, लिख के देता हूँ। अभी फैक्टोरियल के अंदर 1 है, ठीक है। तो 1 को किससे पहले राउंड में किससे मल्टीप्लाई कराएगा, 1 से। नंबर कितना यूजर ने एंटर किया है, 5। 1 से मल्टीप्लाई करे, अब फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब फिर फैक्टोरियल को क्या करेगा, फैक्टोरियल इंटू आई, फैक्टोरियल की वैल्यू 1 इंटू, अब आई की वैल्यू 1 थी पहले राउंड में, दूसरे राउंड में आई की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब फैक्टोरियल को क्या करेगा, जो पहले फैक्टोरियल की वैल्यू थी 2 थी, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो 3 2 जा 6, अब फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो गई। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई कराएगा, 4 से, फिर जो आएगा उसको 5 से, फिर जो आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कराएगा, 5 तक ही जाना है, 5 तक ही नंबर जाना है ना। तो जहाँ तक नंबर है, नंबर की वैल्यू तक वो सबको क्या करता जाएगा, मल्टीप्लाई करता जाएगा और फैक्टोरियल में उसको स्टोर कराता जाएगा। फिर जब फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो जितने नंबर्स हैं 1 से लेके नंबर तक मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आया जी? नंबर इज फैक्ट। फैक्टोरियल हो गया। और राइट अ प्रोग्राम टू क्लासिफाई अ गिवन नंबर एज अ प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम इज प्राइम एंड divisible by self and 1. हाँ, और कंपोजिट नंबर जो more than 2 3 minimum 3 factor. हाँ। तो अगर सिर्फ वो नंबर और 2 नंबर ही प्रिंट कराना होगा, नम इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द नंबर। इस कंपोजिट की पहले कितना इसमें इनिशियलाइज कर दे, 0 Means वेरिएबल बना दिया कंपोजिट का, is composite. इज कंपोजिट का Okay. वेरिएबल का नाम असाइन किया है इज कंपोजिट। उसकी इनिशियलाइज वैल्यू कितनी दे दी, 0 दे दी। फॉर आई इन रेंज 2 से नंबर तक। अब जैसे नंबर 5 है, 2 से जोड़ लिया. बता रहा हूँ, 6 है, 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं, 1 से तो सभी डिविजिबल होते हैं। तो 1 भी तो काउंट किया जाता है, कहीं भी 1 काउंट किया जाता है. Is one prime or 1 से composite number? अगर 1 तो प्राइम नंबर होगा तब भी डिवाइड कर देगा, कंपोजिट होगा तब भी डिवाइड कर देगा। There तो two 1 things को are इक्वल थोड़ी डाल always fixed ना. Any number is divisible by 1 and self every time. This is a universal truth. हाँ वही तो बता रहा हूँ। देखो 6 है तो 1 से पहले इसे डिवाइड करके देखेगा, Yeah. फिर 2 से, फिर 3 से, No, फिर 4 से, 1. सुनो Then n. n से नहीं, सब number नंबर। divisible by self ना. If the number is only divisible by 1 and n. then लेकिन it's- कंडीशन कैसे लगाओगे कि 2 ही नंबर, और सबसे तो चेक तो करना पड़ेगा सबसे ना। देखो सुनो Then how many times सुनो सुनो we will बहुत जितना नंबर रहेगा उतनी बार लूप चलेगा। Let's suppose there is a 99,999. हाँ तो उतनी बार लूप चलेगा, और क्योंकि तुम्हें सबसे चेक करना पड़ेगा ना हर नंबर से। वो भी तुम्हें इनपुट 2-3 सेकंड में दे देगा और जल्दी देगा। समझो? वही बता रहा हूँ कि सबसे, क्योंकि अगर क्या पता 6 जो है 1 से और 6 से चेक कर रहे हो, But the basic. तो 2 से भी तो divisible है। But the basic number that is 0 to 9 and prime numbers. तो बेसिक नंबर 2 से 9 और 0 to 9 and prime numbers.
हाँ तो That are the, but we don't know that what are the number of the prime numbers according to that. Yep. Go on. तो प्राइम नंबर, या तो सारे प्राइम नंबर तुम्हें याद हो 9999 तक। Every time there is a not also defined. हम्म। और तो कंपोजिट नंबर में तो हो ही जाएगा, जैसे 12 है तो जो नंबर अगर 12 से डिविजिबल होगा वो तो पक्का है कि 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। We have to find just minimum 3, one and by self and any other हाँ for the composite. तो वही इसमें देखो लिखा गया है, फॉर आई इन रेंज 2 से जहाँ तक नंबर है वहाँ तक जाएगा फॉर लूप, Okay. और सबको रिमाइंडर निकाल निकाल के किससे देखेगा, हर नंबर से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, जो नंबर दिए रहोगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो कंपोजिट वाले नंबर में क्या कर देगा, 1 डाल देगा। Why? Why is putting one? 1 कर रहा है, इसका मतलब कि इसके कितने फैक्टर मिल गए, 1 फैक्टर मिल गए। जिससे डिविजिबल है वो इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो अगर Then break. कम इसके अंदर अगर एक भी जो 0 है, अगर 2 से लेके नंबर के बीच में कोई भी फैक्टर आए ही नहीं, इसका मतलब वो नंबर खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, क्योंकि उसके कोई फैक्टर मिले ही नहीं। इसके फैक्टर कितने हैं, 0 हैं। अगर कोई फैक्टर मिल जा रहा है उसकी वैल्यू 1 हो Because जा in रही this है। case already two things are as already every time we know that and if every number is divisible by हाँ। 1 and the number will be automatically divisible by 1. तो इसलिए उस दोनों को हटा दिए, और उसके बीच में अगर कोई भी आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, उसकी नंबर 2 से डिविजिबल हो गया या 4 से डिविजिबल हो गया, तो कंपोजिट नंबर की वैल्यू और इसमें सबसे नहीं चेक करेगा, सबसे नहीं चेक करेगा। इसको जैसे ही कोई भी एक फैक्टर मिल गया, जैसे 6 को तुम्हें करना है तो 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ये 2 से डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये 3 से 4 से 5 से डिवाइड करने नहीं जाएगा। तो वहीं पे इसलिए क्या कंडीशन लगाई गई, ब्रेक कंडीशन लगाई गई, कि जिससे लूप का और ज़्यादा उसको काम करने की ज़रूरत ना पड़े। और लेकिन अगर पूछ ले कि कितने फैक्टर्स हैं इस Then नंबर, complete. तब क्या करेगा, वो सबसे चेक कराना पड़ेगा, तब ब्रेक ये हट जाएगा। और इस कंपोजिट के अंदर जितने भी नंबर आएंगे वो सारे But उसके there is a two things here. First, define that is composite is assigned as 0, and then it is assigned as is composite is 1. तो अगर इसके फैक्टर मिल जाएंगे Yeah. तो इस कंपोजिट के वो क्या कर देगा, 1 कर देगा। Okay. इस कंपोजिट के अगर 1 कर दिया तो इसका मतलब इसके फैक्टर हैं, अगर इसके फैक्टर हैं तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। अगर इस कंपोजिट की वैल्यू 0 ही रह गई, इसका मतलब डिवाइड करने पे कोई फैक्टर मिला ही नहीं, तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। समझ में आया नहीं है क्या? प्राइम कैसे हो जाएगा? Because there is not. ये वाला क्वेश्चन समझाओ, क्या समझे इसमें? कंपोजिट वाला